बचपन में एक्चुअली क्या है कि हम लोग मूवी देखते थे ना, तो मूवी में वो बिल्ला होता था, स्टेटिया होता था, विलन जो होते थे वो तगड़े होते थे, तो उनको देख के थोड़ा क्रेज बना कि हम भी तगड़े हो जाएं। तो दिल्ली में थे हम, तो जिम ज्वाइन किया तो ग्रोथ अच्छी हुई। हमारे जो गुरु थे, ये देख सकते हैं, इसमें मैं 70 kg वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल की ट्रॉफी है, और ये हमारे हाथ में जो ये है, इसका ये मेडल है, ये मेडल है और ये ट्रॉफी है। सो इसको प्राप्त कर कभी हुआ है कि नहीं कि कहीं रास्ते पैरे चले अगर 10 आदमी मिल जाए मतलब मारने के लिए, तो ऐसा कभी हुआ है कि नहीं? ऐसा परिस्थिति ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आई है। अगर ऐसी परिस्थिति आएगी तो मैं हाथ जोड़े खड़ा हो जाऊंगा, भाई आपको मारना है मार लो, और मार लो फिर माफ कर दो। मार कर दे। बड़ी है तो बड़ी से भी आपने लड़ सकते हैं। नहीं, लड़ाई भिड़ाई इसके, मैं मतलब बिहार का रहने वाला हूँ और मेनी टाइम मिस इंडिया, और इस बार भी मैं इंडिया में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। आपको मूवी में जो विलन जो होते थे ना, वो तगड़े होते थे, तो उनको देख देख के कि मेरी फिटनेस अच्छी हो, बस ये फिटनेस को लेके तगड़ा होने को सोच के मैंने जिम ज्वाइन किया, और परमात्मा का शुक्र है कि आज उसने मतलब कामयाबी की उस बुलंदी तक पहुंचा दिया जहां मेरा एक सपना। हेलो नमस्ते प्रणाम आप सबको भाई सिमोद। अभी हम लोग फिलहाल मोतिहारी में मौजूद है। आप सबको बता दूं कि 16वां मिस्टर इंडिया फर्स्ट रैंक लाने वाले हम लोग राजू खान जी के जिम में मौजूद है। चलिए बहुत सारे मुद्दे पर लेके बात करेंगे। चलिए मिलाते हैं राजू खान जी से। कैसे? बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया हूँ मैं, आप सबकी दुआओं की वजह से बहुत एकदम फिट एंड फाइन। और इस बार मिस्टर इंडिया कंपटीशन जो 14 से 16 जनवरी बेलगाम कर्नाटका में आयोजित हुआ है, IBBF की तरफ से आयोजित इस मिस्टर इंडिया कंपटीशन में, जिसमें ऑलमोस्ट हिंदुस्तान के सभी स्टेट यूनिट, सभी स्टेट पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें एक स्टेट में लमसम 12 प्लेयर खेलते हैं एक स्टेट से। अब आप इससे इंक्लूड कर सकते हो कि इंडिया में कितने स्टेट हैं, और उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट यूनिट है, जैसे इंडियन रेलवे, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, बैंक सेक्टर, मतलब स्टेट पुलिस, ये सारे यूनिट भी उसमें मतलब को पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैंने इंडियन रेलवे को रिप्रेजेंट किया है मिस्टर इंडिया कंपटीशन में, और ये भी 7-8 साल बाद संभव हो पाया, क्योंकि रेलवे गवर्नमेंट, इंडियन रेलवे ने मुझे रखा है, मतलब मैं रेलवे में कार्यरत हूँ टाटा नगर में सीनियर क्लर्क के पद पे। तो रेलवे ज्वाइन करने के बाद मेरी ख्वाहिश थी कि मैं, वैसे तो 10 बार मिस्टर इंडिया हूँ, 9 टाइम पहले मिस्टर इंडिया रह चुका हूँ, लेकिन मैं स्टेट को रिप्रेजेंट करता था। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इंडियन रेलवे को मिस्टर इंडिया में रिप्रेजेंट करूँ, और जो मेरा सर्टिफिकेट हो उस पर यह लिखा होना चाहिए कि रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड। सो इस बार दिसंबर में ऑल इंडिया रेलवे हुआ, उसमें भी मेरा गोल्ड मेडल आया, और मिस्टर इंडिया में जब हमारी टीम गई तो सिलेक्शन भी फर्स्ट राउंड में हुआ, और रेलवे की तरफ से खेलते हुए इंडिया में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। ये सब आप लोग की दुआएं और बड़ों का आशीर्वाद और थोड़ी बहुत मेरी मेहनत। कब से मेहनत कर रहे हैं सर? लोग जानना चाहते हैं क्योंकि लोग बिहार से लेके, बिहार में काफ़ी ज़्यादा एक पर एक धुरंधर पैदा होते हैं, एक पर एक मेडलिस्ट लाने वाले हैं। कैसे मतलब कैसे सोच लिए कि हम ऐसे बॉडी बिल्डर में जाएं और मेडलिस्ट, फर्स्ट मेडलिस्ट में नाम हासिल हो? सबसे पहले कि बिहार का ये मतलब अभी तक का तो कोई बिहार का कोई लड़का कोई भी मतलब बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में इंडिया में टॉप 3 में भी नहीं है। टॉप 3 में भी नहीं है, शायद आप भी सुने होंगे। और मैं मतलब शुक्र है, थैंक्स गॉड कि मैं मतलब बिहार का रहने वाला हूँ, और मेनी टाइम मिस इंडिया, और इस बार भी मैं इंडिया में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। सर लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि लोग नहीं इस लाइन में जल्दी आते हैं और नहीं भाग ले पाते हैं, नहीं कोई इनको सीख नहीं मिलता है। आपने कैसे मतलब करके दिखाया, थोड़ा सा ये भी अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। एक्चुअली जो आप ये देख रहे हैं, ये देख सकते हैं, इसमें मैं 70 kg वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल की ट्रॉफी है, और ये हमारे हाथ में जो ये है, इसका ये मेडल है, ये मेडल है और ये ट्रॉफी है। सो इसको प्राप्त करने के लिए आप यकीन मानिए कि बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, अपने आप से, अपने खाने से, अपने सोने से, अपने लाइफस्टाइल से बहुत संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं है अगर आप ठान ले तो। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जितने भी पेरेंट्स हैं, बुजुर्ग हैं, वो अपने बच्चों को सबसे पहले सेहत की तरफ, क्योंकि सारा देखिए आज के टाइम पे गांजा पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, ऐसे ऐसे बच्चे हैं ना कि देखने में फांकड़ी की तरह, अगर उनको उंगली से धक्का दे दो तो 4 बार गिरेंगे, वो उंगली से धक्का दो तो 4 बार गिरेंगे, तो उनकी सेहत अच्छी नहीं है। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों को फिटनेस की तरफ भेजें, और बच्चों को भी चाहिए कि ये सब गलत चीज़ें छोड़ के फिटनेस की तरफ, अगर वो फिटनेस में आएंगे, करेंगे, धीरे धीरे उनका क्रेज बढ़ेगा, और उनको लालसा होगी कि मैं भी किसी न किसी चैंपियनशिप में भाग लूँ, चाहे वो पावर लिफ्टिंग हो, वेट लिफ्टिंग हो, और बॉडी बिल्डिंग हो। और सबसे बड़ी बात कि ये करके आप अपनी लाइफ बना सकते हो, गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो किसी भी सेक्टर में। गवर्नमेंट जॉब भी ले सकते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब मिस्टर इंडिया बनने के बाद ही लिया। जी, तो आप जब उस लायक बनोगे तभी तो आपको जॉब मिलेगी।
कितने दिन से सर काम कर रहे हैं बॉडी बिल्डर अभी है, मतलब शुरू से आपका सपना था कि हमने गोल्ड मेडलिस्ट लमसम लमसम 15 साल हो गए। 15 साल से जी जी। बचपन में ख्वाहिश थी कि हमने गोल्ड मेडलिस्ट बचपन में एक्चुअली क्या है कि हम लोग मूवी देखते थे ना, तो मूवी में वो बिल्ला होता था, अच्छा, स्टेटिया होता था, विलन जो होते थे वो तगड़े होते थे, तो उनको देख के थोड़ा क्रेज बना कि हम भी तगड़े हो जाएं। तो दिल्ली में थे हम, तो जिम ज्वाइन किया तो ग्रोथ अच्छी हुई। हमारे जो गुरु थे उन्होंने इतना बॉडी बिल्डर बनाया, थोड़ा सा दिखाइए दर्शकों को, दिखाइए थोड़ा सा, ये देखिए थोड़ा सा जूम कीजिए, देख सकते हैं कितना भैया, देख सकते हैं गोल्ड मेडलिस्ट है। और भाई 16 से मतलब 16 गोल्ड मेडलिस्ट है। और आप सबको बता दूं कि सर आखिर करना चाहते हैं कि लोग सोचते हैं कि बिहार से रह के नहीं कर सकते हैं, आप कहाँ से रह के इतना अच्छा बॉडी। देखिए, सबसे पहले मैं किसान का बेटा हूँ। मेरे फादर का नाम मनीर आलम खान और प्रचलित नाम है बच्चा खान है। वो एक फार्मर है, किसान है छोटे से, और मैं उन्हीं का बेटा हूँ। आज आप देखिए इस गांव में, रूरल एरिया में, ये रूरल एरिया देहात का एरिया, यहाँ जिम डाल रखा है मैंने। तो कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं, अगर आप ठान लो, चाहे वो शहर हो या गांव हो या बिहार हो या वो दिल्ली हो। देख के तो लोग डर जाता होगा, रास्ते में निकलते होंगे तो लोग तो सोचता है कि भाई इनसे लड़ना तो बहुत नहीं, देखिए, अगर जो लोग डरते हैं तो वो गलत सोचते हैं, क्योंकि ये सोच हो सकता है कि यहाँ की हो, लेकिन देख कर प्रेरणा लेनी चाहिए कि यार ये बंदा कितना फिट है। ठीक है, इस उम्र में भी इतना फिट है। जिंदगी के अधेड़ उम्र में पड़े हैं हम, मतलब लमसम जो भी है एज हमारी, तो इस उम्र में इतना फिट है। तो आजकल के समझ लिए 16-18 साल के जो जवान बोलते हैं, नौजवान, तो नौजवानों से तो बेहतर ही हूँ। अच्छा, लोग अभी में ऐसा कभी हुआ है कि नहीं कि कहीं रास्ते पैरे चले, अगर 10 आदमी मिल जाए मतलब मारने के लिए, तो ऐसा कभी हुआ है कि नहीं, ऐसा परिस्थिति ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आई है। अगर ऐसी परिस्थिति आएगी तो मैं हाथ जोड़े खड़ा हो जाऊंगा, भाई आपको मारना है मार लो, और मार लो फिर माफ कर दो। मार दो, माफ कर दो, बड़ी है तो बड़ी से भी हम नहीं लड़ सकते। नहीं, लड़ाई भिड़ाई स्पोर्ट्समैन का काम नहीं है। बिकॉज अगर हम लड़ाई भिड़ाई करेंगे तो स्पोर्ट्स नहीं कर सकते, क्योंकि स्पोर्ट्समैन का माइंड बहुत कूल होता है। बहुत कूल है, लेकिन लोग देख के ऐसे ही डर जाता है सर, रास्ते पे चलते तो लोग कहता है कोई डरने की जरूरत नहीं है, शरीर बड़ा है, दिल वही है। अच्छा, मूवी में आपने बोले कि मूवी में हमने देख के थोड़ा सा प्रेरणा हम लेनी, आप किनसे देख के सीखे कि हमको भी उनके तरह बनना है? नहीं, मैंने बताया ना आपको, मूवी में जो विलन जो होते थे ना वो तगड़े होते थे, तो उनको देख देख के कि मेरी फिटनेस अच्छी हो, बस ये फिटनेस को लेके तगड़ा होने को सोच के मैंने जिम ज्वाइन किया। और परमात्मा का शुक्र है कि आज उसने मतलब कामयाबी की उस बुलंदी तक पहुंचा दिया जहाँ मेरा एक सपना था। सर गांव देहात से कितना सपोर्ट आपको मिलता है, क्योंकि आपने इतने बड़े पद पे हैं, इतने गोल्ड मेडलिस्ट मतलब आपने हैं, कितने सपोर्ट मिलता है गांव देहात से, कितना मिलता है? क्योंकि आप गांव में रहते हैं। देखिए, सपोर्ट की जहाँ तक बात बताता हूँ, ऑलमोस्ट जितने भी हैं सभी दुआएं देते हैं, और दुआ से बढ़ के कोई, और आशीर्वाद से बढ़ के कोई सपोर्ट नहीं है कि दुआ है जो तकदीर बदल देती है। पैसे तो आते जाते रहते हैं, उन सब की ब्लेसिंग हमारे साथ है। और हमारे जितने भी वेल विशर हैं, चाहे वो दिल्ली में हो या ऑल ओवर इंडिया में हो, सबकी दुआएं मेरे साथ। कितने मेंटेन कैसे करते हैं? थोड़ा सा मेंटेन के लेके बात कर लिया जाए। आप देख सकते हैं कि हमारा मतलब मैंने अपना जिम डाल रखा है, ये इसमें ट्रेनिंग करते हैं, और मॉर्निंग टू इवनिंग मेरी वाइफ को पता है कि इन्होंने क्या खाना है, वो डाइट बना के देती है, और ट्रेनिंग, डाइट और रेस्ट, बस। बहुत लोग सोच रहे हैं कि आखिर क्या खाना पड़ेगा, लोग सोचते हैं कि मतलब मांस वगैरह खाते हैं तो ऐसा ऐसा बॉडी बनता है, तो थोड़ा सा उसके लिए बिल्कुल, एक्चुअली क्या है कि नॉनवेज में है ना सोर्स ऑफ प्रोटीन ज़्यादा मिलता है, मगर ऐसा नहीं है कि जो वेजिटेरियन है वो बॉडी बिल्डर नहीं बन सकते, वो भी बॉडी बिल्डर बन सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो उतनी क्वांटिटी जितनी उनकी शरीर की जो रिक्वायरमेंट है वो वेज से पूरी कर लें, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। सर आपने इतना मुकाम हासिल किया, श्रेय किनको देना चाहते हैं? श्रेय सबसे पहले मैं अपने माता पिता को दूंगा, उसके बाद में अपने क्षेत्रवासी को, अपने गांववासी को, अपने सारे वेल विशर जो मेरे लिए भला सोचते हैं, जो नहीं भी सोचते हैं उनको भी श्रेय देना चाहूँगा कि देखो, ज़िंदगी में कॉम्पिटिटर और दुश्मन बहुत ज़रूरी है। अगर दुश्मन नहीं होंगे तो आपको सतर्क रहने का तरीका नहीं आएगा। शुरुआत में कैसा था कि हमने शुरुआती दौर आपका था, तो कितना परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? बहुत, उसका कोई एंड नहीं है। मैंने बताया मैं बहुत ही गरीब घराने से, आज भी गरीब ही हूँ। बस ये है कि परमात्मा वो दे रहा है कि जितनी मेरी जिंदगी चल रही है, बड़ी परिश्रम झेला उसके बाद में, लेकिन मैंने कभी हार नहीं माना, इसलिए परिस्थितियों से कभी हार नहीं मानना चाहिए। अच्छा, इस समय भाग अगर कोई लेना चाहते हैं, अगर कोई बॉडी बिल्डर देख रहे होंगे, तो कैसे, मतलब क्या प्रोसेस, क्या था उसका प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले आप अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करें, स्टेट में मेडल लेके आइए। उसके बाद में आपका ऑलरेडी सिलेक्शन होगा, अगर फर्स्ट आएंगे स्टेट में या सेकंड आएंगे, तो अगर फर्स्ट नहीं आया, सेकंड आया, तो अपने जो जनरल सेक्रेटरी उनको बोलिए कि भाई मेरा सिलेक्शन कीजिए, मैं मतलब इंडिया मेडल दूंगा अपने स्टेट के लिए। फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, फिर आप जाइए इंडिया स्टेज पे। अगर आपने परफॉर्म अच्छा किया, जो भी आपकी प्लेस रही, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी है, तो वो यही प्रोसेस है। पहले स्टेट को पार करना पड़ता है। इस तरह का बॉडी बनाने के लिए वर्कआउट कितना करना पड़ता है? मिनिमम 2-2.5 घंटे एवरीडे। 2-2.5 घंटे कर देते हैं? हाँ, 2-2.5 घंटे एवरीडे कंपलसरी। बहुत लोग सोचते हैं कि हमने आधा घंटा करके थोड़ा सा। ऐसा नहीं है, आधा घंटा करने से मतलब कि
डिपेंड करता है। देखो जब आपको काम करते हो ना, कोई बिजनेस करते हो ना, जी, जी। चाहे आप यही काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप एक जर्नलिस्ट का काम कर रहे हो, जी। जब आपको इसमें बेनिफिट दिखेगा ना, तो आप इसमें और आपकी रुचि बढ़ेगी और टाइम देंगे। वैसे ही जब आप ट्रेनिंग शुरू करेंगे, शुरुआत में कम ही करेंगे, जब धीरे धीरे आपको मिरर के अंदर, शीशे के अंदर दिखेगा मैं पहले से अच्छा हो रहा हूँ, जी। आपकी रुचि बढ़ेगी, आप अपना टाइम बढ़ाते रहिएगा। खर्चा कितना लग जाता है ऐसे ऐसे मुकाम हासिल करने के खर्च लिए? का कोई एंड नहीं है ब्रदर, जी। डिपेंड करता है। मैंने बताया कि अपने बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेशन करके प्रोटीन लीजिए, जी। बाकी अपने घर का खाना है बस। नॉर्मल खाना खा के जी भी बॉडी बिल्कुल, बना बिल्कुल। सकते पहले हैं। फ़िटनेस में आइए तो सही, बाद में खर्चे के लिए सोचिए। पहले आप जिम जॉइन कीजिए। स्कूल गए नहीं और मतलब कि एग्ज़ाम के लिए पहले सोचेंगे कि हम एग्ज़ाम पास करेंगे या नहीं। पहले स्कूल जाइए, पढ़ाई शुरू कीजिए, उसके बाद ना एग्ज़ाम आएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि जिम करने वाले बंदा उतना बढ़िया नहीं रहता है। बस जिम खाली कुछ खा पी के वो चलो बस ठीक है है। जी, वो सोचने क पे किसी की पाबंदी नहीं है, कोई कुछ भी सोच सकता है। कोई कुछ भी सोच हाँ, सकता अगर उसमें कोई डाउट हो उसको, तो मैं हूँ, आके वो चेक कर है। सकता है। आके चेक कर सकता है, देख सकते हैं, आके चेक कर सकते हैं आप लोग। सर आपको कहीं जगह इनवाइट भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है, कहीं जाते हैं तो लोग सेल्फी वगैरह काफ़ी ज़्यादा लेते हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ कहिएगा? कुछ सभी के लिए मेरा एक ही संदेश है, जो भी आपके न्यूज़ के माध्यम से जो भी देख रहे हैं, कि भई अपने फ़िटनेस पे ध्यान दें, गलत चीज़ों से दूर रहें। और फ़िटनेस पे ध्यान देने के बाद जब आपको लगे कि आप स्पोर्ट्स कर सकते हैं, तो किसी भी स्पोर्ट्स में मतलब अपने देश का, अपने क्षेत्र का, अपने स्टेट का, अपने माता-पिता का, सभी का नाम रोशन कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दे सकते हैं। आगे भी कुछ करने वाले हैं थोड़ा-सा धमाका? बिल्कुल, आगे मतलब दुआ है कि मतलब कि मालिक से मतलब गुजारिश है, इल्तिजा है कि, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दुआ कीजिए कि आने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरा सिलेक्शन हो जाए और सिलेक्शन भी हो और वर्ल्ड के लिए मेडल लेके आ सकूँ इंडिया के लिए। जी। सर हमारे भोजपुरी से काफ़ी लोग देखते होंगे, हमारे व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा भोजपुरी के हैं। भोजपुरी फ़िल्म देखते हैं कि नहीं? उन पवन खेसारी को लेके क्या कुछ कहिए? क्योंकि मैं उनका बॉडी-वॉडी है कि नहीं उनके लिए? मैं मूवी नहीं देखता ब्रदर, मैं मूवी देखता नहीं, मूवी बनाता हूँ। और मूवी कौन सी बनाता हूँ, जैसे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जी, जी। एक्सरसाइज करते हुए वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब पे नहीं डालते अब हैं। बिहार के तो थोड़ा बहुत तो देख नहीं, ही नहीं, लेते मैं होंगे। कभी नहीं देखा। यकीन मानिए, मैं मूवी, कोई भी हिंदी मूवी में मेरे को दिलचस्पी नहीं है। मेरी लाइफ यही है, एक्सरसाइज करना बस। चलिए आप लोग क्या सोचते हैं अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और आप सबको बता दूँ कि ये थे हमारे साथ राजू खान जी, और आप सबको बता दूँ कि फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट लेके आए हैं, देख सकते हैं 16वां मिस्टर मिस्टर इंडिया में। तो बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक हमारे साथ बने रहें। लव यू।